सर फेस्टिव सीजन आ गया है। नवरात्रि शुरू होने वाला है, दिवाली शुरू होने वाली है और शादियां ही शादियां। और इसके रिजल्ट क्या होगा? कपड़े 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 और बहुत सारे कपड़े लोग खरीदने वाले हैं। सही बोल रहा हूं? वेल, हम इन्वेस्टर्स हैं, ये फेस्टिवल सीजन तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, बट विल मेक श्योर कि अपना डीमैट अकाउंट भी एंजॉय करें। और आज मैं आपको एनालिसिस देने वाला हूं ऑफ ऑल द बिगेस्ट फैशन ब्रांड हाउसेस इन आवर कंट्री। मजा बहुत आने वाला है और काफी ऐसे फैक्ट्स हैं विच विल सरप्राइज यू। रेडी हो? चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. आज पूरे फैशन इंडस्ट्री का खाता पट्टा गुल करने वाले भाई साहब, सब खुलने वाला है आज। ठीक है, होगा क्या? सबसे पहले पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस देते हैं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आगे है भी कि नहीं है। उसके बाद कंपनी बाय कंपनी में सबको लूंगा, जिसमें ऑल द बिगेस्ट ब्रांड्स जो इंडिया में है सब इंक्लूडेड होंगी। एंड एंड में उन सबको कंपेयर करेंगे फाइनेंशियली। ठीक है? नहीं यार, ठीक नहीं है, क्योंकि यार थोड़ा फेस्टिव हो रहा है। क्या ये ब्लैक बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करें? अब ये फैशन अपैरल्स की इंडस्ट्री ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट है। रीजंस क्या क्या है इसके? सबसे पहली चीज़, सोशल मीडिया। यार आप मानो या ना मानो, बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स पूरे टाइम OTT फैशन आउटफिट ऑफ द कुछ होता है यार। एनीवेज, वो हो रहा है तो एक लोगों को अंदर से कॉन्शियसनेस आ गई है द पॉइंट कि हमें अच्छे कपड़े पहने हैं, नेक्स्ट टाइम कोई और अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि वी आर हैबिचुअल फॉर द फैक्ट यार फोटो, अच्छे कपड़े पहनो और फोटो डालो। मतलब अब आपको पता है यार, मैंने ये पहना है तो इंस्टाग्राम पे फोटो आने वाली है इसके। सेकेंड फैक्टर है कि रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। उल्टा गौतम सिंघानिया, द CEO ऑफ रेमंड, वो तो ये बोल रहे हैं कि उनकी सारी डिमांड हैज गॉन टू प्री कोविड लेवल्स एंड दे आर एमिंग फॉर इवन हायर। थर्ड चीज, अर्बनाइजेशन। हर जगह अर्बनाइजेशन फैल रही है। विद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मॉल ज्यादा खुल रहेंगे, जितने मॉल खुल रहेंगे उतने ही फास्ट फैशन शोज आते रहेंगे। फोर्थ, इंडियन इकोनॉमी। बिकॉज अभी हो क्या रहा है, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा हो रहा है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं खर्च वर्च करने के लिए, वो बढ़ रहा है। लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है। एंड बेस्ट चीज, हर चीज सस्ते में मिल रही है। आजकल तो मोबाइल से आपको लोन मिल जाता है, जहां चाहिए वहां लोन मिल जाता है। और एड्स तो आपको ऐसे दिखाएंगे कि लोग खरीदेंगे खरीदेंगे। तो द फैक्ट इज इनके लिए अच्छा है। एंड मेन एडवांटेज इस इंडस्ट्री का है ना, इस डिमोनेटाइजेशन, इस GST। अब जो डिमोनेटाइजेशन GST हुआ था ना, ये था क्या? ये पूरा उन्होंने चक्कर घुमा दिया था, साइकिल घुमा था कि इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जाए। तो शॉर्ट टर्म में बहुत खराब था। क्यों? क्योंकि सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स मर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस मर गए, ये पिट गए, वो प्रॉब्लम आ रही है। बट अल्टीमेटली था क्या? प्रॉफिट सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास आने थे। यही चीज 2019 में हुई थी और इसी चीज का ये इंडस्ट्री तो बहुत फायदा उठा रही है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़ा था इन फैशन अपैरल्स। सेइंग दिस, इस इंडस्ट्री के ना 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, इन्फ्लेशन। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनके मार्जिन्स डिक्रीज हो रहे हैं। इफ यू सी राइट नाउ, कॉटन की कॉस्ट डबल हो चुकी है, 100% से ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ठीक है, पॉली विस्कोस उसकी कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ी है। वुल की कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ी है। एंड एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि वुल और पॉली विस्कोस तो सेम ही रहेगा, बट कॉटन तभी भी थोड़ा हाई रहेगा, विच अगेन इज अ मेजर एक्सपेंस। सेकेंड प्रॉब्लम है यहाँ पे बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश क्यों? बिकॉज पहले जो बाहर की फैशन कंपनीज थे, दे यूज्ड टू गेट द स्टफ मेड फ्रॉम इंडिया। इसलिए अब US यूरोप में कहीं जाके देखोगे ना, 90% चांस है आप पहले कहता मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। बट अब वो बांग्लादेश शिफ्ट हो रहा है। क्यों? एक इंडियन कंसाइनमेंट ऑफ 20,000 to 30,000 कपड़ों का पूरा होने में 90 to 120 डेज लगते हैं। यही चीज बांग्लादेश में 14 से 15 दिनों में हो जाती है। तो ऑफ कोर्स पीपल आर प्रेफरिंग देयर। एंड टेक्सटाइल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी इज एक्चुअली डूइंग वेल, और ये इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। पहली कंपनी है रेमंड। अब रेमंड्स के बारे में क्या बताऊं यार, आपको पता ही है, ये कंपनी टेक्सटाइल में है, ये कंपनी फैब्रिक्स में है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कंपनी ना बहुत डाइवर्सिफाइड भी है। ये FMCG में भी है, ये फार्मास्यूटिकल में भी है, ये रियलिटी में भी है, ये इंजीनियरिंग में भी है। बट अभी मैं इनके अपैरल्स के बिजनेस में फोकस कर रहा हूँ। एंड ये क्लियर लीडर्स हैं। ओवर द काउंटर में ये डोमिनेंट प्लेयर्स हैं। जो सूटिंग है, जो सूटिंग फैब्रिक है, उसमें ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैं। देन इंडिया में एंड दुनिया में भी अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं इन टेलर्ड सूट्स, जैकेट्स, ट्राउजर्स। इनका मेन बिजनेस आता है सूटिंग से और शर्ट से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस कंपनी के कॉल में टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये भी बोला कि विद इन 3-4 ईयर्स ये अपना बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ा लेंगे। इनकी एक रिलेटिवली नई ब्रांड आई है एथनिक्स के नाम से। ये एथनिक वेयर पे फोकस करते हैं, ब्राइडल में जो इंडियन ट्रेडिशनल वेयर होता है ना। और सो खुद बोल रहे हैं दैट 3-4 साल में इसको भी 4-5 टाइम्स बढ़ा देंगे। एंड रेमंड्स का ये क्वार्टर पिछले 10 सालों में से मोस्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टर आया। सेकेंड बिजनेस है मान्यवर। मतलब बेसिकली मान्यवर उनकी ब्रांड है, बट कंपनी का नाम है वेदांत फैशंस लिमिटेड। अब
ये बिजनेस कोलकाता बेस्ड फर्स्ट जेन बिजनेस है एंड अ क्लियर डोमिनेंट प्लेयर इन दिस स्पेस। वाई? जो शादी कपड़े होते हैं, जो इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर की कैटेगरी में आता है, ये कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज था। ये सर उसमें ब्रांडेड लेबल लेके आए हैं। मान्यवर की रिकॉल वैल्यू सबसे ज्यादा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं ये पहना ना, शायद आप यही सोच रहे हो कि मैंने मान्यवर से लिया कि नहीं लिया है। इतनी हाई रिकॉल वैल्यू है मान्यवर की, और इनके एडवांटेजेस क्रेजी। सबसे पहला, एक्सट्रीमली हाई ग्रॉस मार्जिन्स। इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज्यादा है। क्यों? एक तो फॉरेन से कोई कंपटीशन है नहीं, इनको फर्स्ट मूव एडवांटेज मिला हुआ है, हर चीज फैली हुई है, ब्रांडिंग इनकी बहुत सॉलिड हुई हुई है, और मान्यवर ना सर डिस्काउंट भी नहीं देता। और जब शादी के कपड़ों में बात आती है ना, तो इंडियंस प्राइस सेंसिटिव नहीं होते। इंडियंस छोड़ो, मैं बनियों का बता रहा हूँ, बनिए 2-2 रुपए बचाते रहेंगे, बट जब शादी के कपड़ों की सर बात आती है, ओए हो, तब तो वो एफडी तोड़ के कपड़े खरीदेंगे। अब मान्यवर के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, सबसे पहला है इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ब्यूटीफुल है। अगेन ऑल बाय डेटा ड्रिवन, ऑल डन बाय टेक्नोलॉजी। प्लस इनकी आफ्टर सेल सर्विस। आपने शादी के कपड़े खरीदे, टाइट हो गए, होता है यार, मेरे साथ हुआ था जनरली। शादी कपड़े 1-2 महीने पहले खरीदते हो, फिर टाइट हो जाते हैं, होता है। तो उसकी अगर आपको लंबा छोटा लूज टाइट सब फ्री है, कुछ उसमें चार्ज नहीं है। एंड जो उनका स्टाफ है वो वेरी वेल ग्रूम्ड है एंड बहुत पेशेंस साथ देते हैं, जो उनकी क्लियर यूएसपीज है। इसलिए आप देखोगे जब आपके घर में शादी की बात आएगी ना, मान्यवर का एक चक्कर तो कटेगा ही कटेगा। उसके बाद ये बड़ी ही एसेट लाइट कंपनी है। इनके सारे जो फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन है, सब थर्ड पार्टी से आउटसोर्स है, तो देयर एसेट लाइट। एंड यार देखो, वेडिंग इंडस्ट्री जिसको ये मेन टारगेट कर रहे हैं, एथनिक वेयर को टारगेट कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है दैट लेट्स बी ऑनेस्ट, आई डोंट नीड टू टेल यू, सो मैसिव स्कोप फॉर मान्यवर। थर्ड कंपनी है टाटा ग्रुप की, जिसमें आता है वेस्टसाइड, ज़ारा, स्टार, ज़ूडियो। अब मैं ब्रांड्स वाले बता रहा हूँ, बट कंपनी का नाम है ट्रेंड। इट्स अ टाटा ग्रुप। ये एक्सेसरीज में है, अपैरल्स में है, फुटवेयर में है, टॉयज में है, बहुत सारी चीज़ों में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, एक इनका नया स्टार्ट हुआ है ज़ूडियो। ये एक फास्ट फैशन स्टूडियो है। मतलब दिल्ली में इसके ज़्यादा स्टोर हैं, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखे हैं। साउथ में अभी ज़ूडियो गूगल करके देखो, इनके स्टोर्स आर ऑलवेज क्राउडेड एंड इनके स्टोर्स आर ऑलवेज एम्प्टी, बिकॉज पीपल आर जस्ट लविंग व्हाट दे हैव टू ऑफर एंड मेजरली एवरीथिंग इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ज़ूडियो ऑलरेडी 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, और ज़ूडियो का एबिट मार्जिन इज 6%, जो एक्चुअली हाईएस्ट है ट्रेंड के लिए। सेकंड इनका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, एक्चुअली जो सेकंड क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर आता है, वेस्टसाइड। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 72% रेवेन्यू इनका वेस्टसाइड से आया था। पर्सनली स्पीकिंग, मैं खुद वेस्टसाइड पहुंच जाता हूं, मेरे घर के पास पे है, अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है, कपड़े चल जाते हैं। एंड वेस्टसाइड का क्या है, दे डील इन प्राइवेट लेबल्स, जैसे सारी ब्रांड्स है, नुऑन है, एटीए है, वेस्ट है, लव है, मतलब इफ यू डू वेस्टसाइड यू सीन दीस ब्रांड्स। फ्यूचर की बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट तो 215 स्टोर्स और खोलना चाह रही है। अब ज़ूडियो एंड वेस्टसाइड इनके बीच में मिक्स रखेंगे फ्रॉम 2022 टू 2024। दिस कंपनी इज टारगेटिंग टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 25% एंड सीइंग जिस पेस से जा रहे हैं ये पॉसिबल है। और एक सेकंड, ये तो भूल ही गया, इनका एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वेस्टसाइड क्लब। आपने हमेशा देखा होगा, जब आप वेस्टसाइड जाते हो ना, वो आपको एक कार्ड देते हैं। जैसे मेरी मॉम का कार्ड बनाया, तो मैं तो वेस्टसाइड हमेशा कार्ड के साथ ही जाता हूँ, बिकॉज उसमें काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो बेनिफिट नहीं, एक्चुअली मेरी जेब से ज्यादा पैसे जा रहे हैं, बिकॉज डेटा ये दिखा रहा है कि जो भी इनके लॉयल सब्सक्राइबर्स है ना, 85% सेल उनके थ्रू आ रही है। मतलब लुक एट दिस, एक नॉन सब्सक्राइबर कंज्यूमर का बिल इतना है, और एक सब्सक्राइबर जो शायद मैं हूं उसका बिल इतना है। सो दो चीजें हम सीखते हैं। सबसे पहली चीज, ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। सेकंड चीज, जिस चीजों की आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि वो आपको सस्ता ही पड़े। फोर्थ कंपनी है एलन सोली, लुई फिलिप, वैन हुसन, पीटर इंग्लैंड, पैंटलून्स। फोर्थ कंपनी है धोखा। जब मुझे पता चला था कि ये सारी ब्रांड्स इंटरनेशनल नहीं है, ये सब इंडियन ब्रांड्स है ना, सच बता रहा हूं, इधर चोट लगी थी, इधर। तो ये सारी कंपनीज आती हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के अंडर। और ये जो पूरा फैशन स्टूडियो है ना, ये इंडिया का फर्स्ट $1 बिलियन पावर हाउस फैशन स्टूडियो है यार। मतलब पैंटलून्स को ही ले लो, पैंटलून्स हर जगह खुला हुआ है। इट हैज मोर देन 370 स्टोर्स अक्रॉस 180 सिटीज। मतलब लुई फिलिप, एलन सोली, वैन हुसन, कभी भी सूट्स वगैरह आपको खरीदने हैं, दीज आर द ब्रांड्स, और आप इधर ही जाओगे। बट आदित्य बिरला ग्रुप ना एक और चीज करे जो कोई और नहीं कर रहा, दे आर डूइंग टाइप्स विद डिजाइनर्स। इनके टाइप्स हुए हैं विद शांतनु एंड निखिल, विद तरुण तिहानी, सब्यसाची
एंड हाउस ऑफ मसाबा। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे भी मसाबा का आया था शो, और मसाबा बहुत, आई थिंक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग शायद आप देख रहे हो तो आपको आइडिया होगा। इन सब डिजाइन के साथ टाई अप करके उनके डिजाइन देखिए ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज अ विन विन सिचुएशन। और एथनिक वेयर में ना ये हर एक टायर को टारगेट कर रहे हैं, राइट फ्रॉम लग्जरी टू द पीपल हु वांट टू बाय अफोर्डेबल थिंग्स। फिफ्थ कंपनी है शॉपर्स स्टॉप। एंड अगेन शॉपर्स स्टॉप के शोरूम्स हमने देखे हैं, वो छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं। एटलीस्ट जो मेरे घर के पास है वहाँ पे घड़ियाँ भी हैं, ब्यूटी भी है, फैशन भी है, फुटवेयर भी है, एंड प्राइवेट लेबल्स के भी हैं एंड एक्सपेंसिव लेबल्स के लिए भी हैं। इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग। इनके फैक्ट्स की बात करें, इनके 90 डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं इन 47 cities, 11 प्रीमियम होम कॉन्सेप्ट स्टोर्स हैं एंड स्पेशलिटी है, ब्यूटी स्टोर्स हैं। फुल डिस्क्लोजर ये शॉपर स्टॉप से लिया है। अब बात करते हैं इनके फ्यूचर आउटलुक के बारे में। एक एडवांटेज उनके पास है ना, जो वेस्टसाइड का फॉर्मर सीईओ था अब वो यहाँ पे है, एंड लाइक वेस्टसाइड शॉपर स्टॉप में भी ही इज गोइंग टू फोकस ऑन प्राइवेट लेबल्स, बिकॉज प्राइवेट लेबल्स में ना मार्जिन बहुत ज्यादा मिल जाता है। प्लस ये अपने ब्यूटी सेगमेंट में बहुत फोकस करने वाले हैं, प्लस दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टोर्स। सो ओवरऑल फ्यूचर के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पांचों कंपनीज हो गई हैं, अब इनको ना फाइनेंशियली कंपेयर करते हैं। चलो अब महा फैशनेबल फाइनेंशियल कंपैरिजन शुरू करें। चलो आप सबसे पहले शुरू करते हैं सेल्स ग्रोथ के साथ फॉर द पास्ट 3 years। रेमंड का है -2.09%, वेदांत फैशंस का है मान्यवर 8.3%, ट्रेंड का है 19.58%, शॉपर स्टॉप का है -11.04%, विच इज वेरी बैड, एंड आदित्य बिरला फैशन हाउस का है 0.08%। क्लियरली यहाँ विनर कौन है? ट्रेंड। और मैं आपको बताऊं ज़ूडियो, ये एक्चुअली काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है इसमें। उसके बाद आता है प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years। रेमंड का है 28.34%, वेदांत का है 18.54%, ट्रेंड का है -27.02%, शॉपर स्टॉप नॉन प्रॉफिटेबल है इन FY22, आदित्य बिरला अगेन नॉट प्रॉफिटेबल इन FY22। सो क्लियरली सबसे बेस्ट क्या है? रेमंड्स। अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है? रेमंड्स का है 13.38%, वेदांत फैशन का है 48.92%। आपको पता है ना मान्यवर में इनके मार्जिन बहुत आए हैं, ये तो डिस्काउंट भी नहीं देते, राइट? क्लियर डोमिनेंस है। ट्रेंड का है 15.48%, शॉपर स्टॉप 15.17% एंड आदित्य बिरला 17.02%। तो यहाँ पे तो विनर ऑफ कोर्स मान्यवर वेदांत। उसके बाद देखें ROE, अब मैं थोड़ा तेज जाने वाला हूँ। रेमंड्स है 16.23%, वेदांत है 27.81%, ट्रेंड है 1.6%, शॉपर स्टॉप है -74.8%, आदित्य बिरला ग्रुप है -4.3%। अगेन विनर वेदांत। ROCE रेमेन्स है 13.19%, वेदांत है 32.79%, ट्रेंड है 9.29%, शॉपर स्टॉप है 3.75% एंड आदित्य बिरला फैशन ग्रुप है 3.36%। तो क्लियरली अगेन यहाँ विनर क्या हुआ? वेदांत। डेट इक्विटी की बात करें, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे डेट इक्विटी हैं और क्लियरली आपको दिख रहा है 0.24 वेदांत का लीस्ट है। इनका पीई भी देख लेते हैं, ये है इनके सारे पीस और आप देख सकते हो रेमंड का पीई सबसे ज्यादा कम है एंड आई वुड से क्लोज सेकंड वुड बी मान्यवर, उसके बाद आदित्य बिरला फैशन ग्रुप। एक सेकंड, मैं बार बार वेदांत फैशन को मान्यवर बोले जा रहा हूँ, उसको प्लीज कंफ्यूज मत करना, वो एक ही चीज है। तो यार अगर सबके फाइनेंशियल्स कंपेयर कर लेना, नंबर 1 पे तो आ रहा है वेदांत फैशन, नंबर 2 पे है रेमंड्स, नंबर 3 पे है ट्रेंड, नंबर 4 पे है आदित्य बिरला फैशन, नंबर 5 पे है शॉपर स्टॉप। बट अगर मैं वैल्यूएशन के एंगल से देखूँ ना, आई वुड से रेमंड्स। वाई? बिकॉज मैं सिर्फ अभी अपैरल्स बिजनेस को ही देख रहे हैं, बट ओवरऑल रेमंड्स को देखोगे ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और टॉप लेवल मैनेजमेंट एक्चुअली टॉप की है सिंस एजेस इन अ कंट्री। ये है इन सब का कंपैरेटिव ग्राफ। निफ्टी को तो देखो सबने आउट परफॉर्म किया, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। ये इंडस्ट्री ऑन ओवरऑल काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरफ जा रही है एंड स्पेसिफिकली जो फेस्टिव सीजन आ रही है इस टाइम पे इंडस्ट्री काफी ज्यादा पैसे निकालती है। एंड अगर आप देखोगे हाँ शॉपर स्टॉप हाईएस्ट है, बट इफ I had to choose one, I would choose Raymond's. Technically भी it's good and as a matter of fact fundamentally it is very very strong, not only apparels but other things also. उसके बाद I would specifically choose Vedant Fashion, but the only thing is I would choose Raymond's की top level management higher. ये तो था मेरा। आप बताओ यार आपको कौन सी ब्रांड अच्छी लगती है, कौन से कपड़ों की ब्रांड आपको लग रहा है ऊपर जाएगी, उस स्टूडियो का नाम नीचे लिखो। और दिवाली आ रही है मेरे भाई, दिवाली में होती है मुहूर्त ट्रेडिंग। इस मुहूर्त ट्रेडिंग को गलती से भी मिस मत कर देना, ये मेरे साल का फेवरेट दिन होता है। जेन्युइनली स्पीकिंग मेरे बर्थडे से फेवरेट ज्यादा मुहूर्त ट्रेडिंग मुझे लगता है। मैंने से पूरी वीडियो थी व्हाट इज मुहूर्त ट्रेडिंग, क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग, वॉच दिस वीडियो एंड टिल देन enjoy this festive season my friend।